लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि वो जो मुलायम सिंह जी थे वो लोगों के बीच में जाके सभा करते थे जी। और जो अखिलेश जी हैं वो सभी को अपने पास बुला के सभा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अखिलेश जी, आप देखिए पिछले 2 साल में हर एक शहर में, हर एक जगह गए हैं उत्तर प्रदेश में, और जहाँ जहाँ सभा ज़रूरत थी उन सभाओं को संबोधित किया है। और हमारे अखिलेश जी छोटे नेता जी के नाम से उन्हें जाना जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को तो एक रिलीजियस से कनेक्ट कर दिया जाता है और कहते हैं कि इनकी वोटिंग इन्हीं के थ्रू आ रही है और कहीं पे जाएंगे ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे। आपको कौन कहता है ये बात? न्यूज़ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में। ये न्यूज़ नहीं कहती है, ये हमारी अपोजिशन वाली पार्टी कहती है। मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज को लेकर साथ चलती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, जाट हो, यादव हो, कोई भी हो, सबको साथ लेके चलती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं है कि रिलीजन को हम लोग कहीं पर देखते हैं कि नहीं हम एक ही रिलीजन को देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता होगा। कभी लगता नहीं कि मैं एक चीज़ को स्किप कर दूं? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल ही कोई नहीं है। मुश्किल नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक समय है। आप अपने बिजनेस में बैठे हैं तो भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप अगर पॉलिटिकल कहीं बैठे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। आजकल आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे कैमरे लगे हैं, तो हर चीज़ आपके हाथ में है। आपके पास एक डिवाइस ऐसा है मोबाइल जिसमें आप बैठे बैठे अपने व्यापार को देख सकते हैं। और पॉलिटिकल आपके पास समय है, बिजनेस के लिए समय है, मैं दोनों को तालमेल बहुत अच्छे से बैठा लेता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप मैं कैसे भी हैं? बहुत अच्छा हूँ। आपके नाम को लेके काफ़ी सारे मतभेद हैं, तो आप सबसे पहले अपना असली नाम बताइए। देखिए, मेरा ऑफिशियल नेम तो मधुकर अरोरा है अच्छा। और मुझे प्यार से मिक्की कहते हैं। मिक्की के नाम से जाने जाते हैं। आपकी उम्र को लेके भी काफ़ी सारे मतभेद हैं, आपकी जो एक्चुअल एज है वो क्या है? देखिए, मतभेद तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। मेरा जन्म 29 मई 1982 को हुआ। आज मैं 43 ईयर्स का हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे लोग 50 प्लस भी बोलते हैं, कोई 40 प्लस बोलता है, ठीक है, सबके अपना अपना सोच है, जो जैसा मुझे देखता है वैसा मानता है। तो क्या आप राशि रत्न पे भी विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। क्या राशि है आपकी? मेरी राशि मिथुन है। आपको पुराना बिजनेसमैन भी मानते हैं आगरा में जी। तो कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? कब से बिजनेस लाइन में आप आए थे? देखिए, मेरा जो बिज़नेस है, एक तो मेरा होटल है और रियल एस्टेट का बिज़नेस है मेरा। मैं बिज़नेस में सन 2001 में आया। मेरे फादर का रियल एस्टेट का बिज़नेस है तो मैंने वही ज्वाइन किया। और होटल मैं देखता ही हूँ, होटल है मेरा दयाल बाग में। अच्छा जी, वो मैं देखता ही हूँ। तो इसके साथ की साथ कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में भी देखे गए हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में तो मैं हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते मैं हैं? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। तो उसकी समाजवादी पार्टी जो है उनकी क्या विचारधारा है, कैसे आपने उसको ज्वाइन किया? देखिए, विचारधारा जो समाजवादी पार्टी की है वो गरीबों की, असहाय लोगों की, छात्रों की, बीमार लोगों की, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमेशा समाजवादी पार्टी आगे रही। 2012 से लेकर 2017 तक जब समाजवादी पार्टी थी तो छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया था। लैपटॉप जी और चिकित्सालय बने, जी। बहुत सारे काम ऐसे किए समाजवादी पार्टी ने। एक्सप्रेसवे दिया। तो मेरी जो विचारधारा थी वो समाजवादी पार्टी से जन्म से ही मैं समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ अपनी। अपोजिशन पार्टी तो काफ़ी सारे माइनस फैक्टर निकालती हैं समाजवादी पार्टी में कि वो ऐसा कर रही हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, रिलीजियन फैक्टर निकाल रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? रिलीजन फैक्टर तो बीजेपी निकालती है। बीजेपी निकालती है। वो एक रिलीजन को मानती है। समाजवादी पार्टी हर रिलीजन को मानती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। कभी हमारी पार्टी ने जातिवाद भी नहीं किया। हर एक व्यक्ति विशेष है हमारे लिए, हर एक जनता का व्यक्ति विशेष है। और हम लोग एक नीति को मान के चलते हैं कि हम सबके साथ हैं। समाजवादी का मतलब ही समाज को लेकर साथ चलने का काम करते हैं हम लोग।
तो मेन मोटिवेशन आपको समाजवादी पार्टी में क्या देखने को मिला? देखिए, मोटिवेशन क्या है समाजवादी पार्टी में कि यहाँ पे यूथ बड़े स्तर पे समाजवादी पार्टी से जुड़ता है, अखिलेश जी से जुड़ता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ कि हम लोग जिस विचारधारा पे हैं उसी विचारधारा पे जो जनरेशन आज की है, जो यूथ है, वो जुड़ा है समाजवादी पार्टी से। लेकिन कई सारे तथ्यों से ये पता चलता है जो माननीय अखिलेश जी के पिताजी थे वो सच में नेता थे, और जो अखिलेश जी हैं उनको नेता नहीं बता रहे हैं लोग। नेताजी किसानों का हमेशा सम्मान किया। नेताजी ने, नेताजी को उपाधि मिली थी धरती पुत्र मुलायम सिंह। उन्होंने हमेशा किसानों का साथ दिया, और नेताजी को नेताजी इसलिए कहा गया क्योंकि उनको हर पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने नेता माना। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद हमारे मुलायम सिंह जी थे जिनको नेताजी कहा जाता है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि जो मुलायम सिंह जी थे वो लोगों के बीच में जाके सभा करते थे जी, और जो अखिलेश जी हैं वो सभी को अपने पास बुला के सभा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अखिलेश जी, आप देखिए, पिछले 2 साल में हर एक शहर में, हर एक जगह गए हैं उत्तर प्रदेश में, और जहाँ जहाँ सभा ज़रूरत थी उन सभाओं को संबोधित किया है। और हमारे अखिलेश जी छोटे नेताजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। आप भी इस पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था समाजवादी पार्टी में? 92 से समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से मेरे फादर, मेरी फैमिली समाजवादी पार्टी में रही, और मैं आज भी समाजवादी पार्टी में हूँ। तो इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है कि मैं गर्व से कहता हूँ मैं समाजवादी हूँ, और मुझे कभी कोई दिक्कत या अड़चन नहीं आई, क्योंकि मेरे महानगर आगरा में जितने भी पदाधिकारी हैं, समाजवादी लोग हैं, वो हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते रहे। हर एक आदमी का साथ दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी नेताओं ने। तो मुझे गर्व है, मैं समाजवादी हूँ। आप आने वाले कुछ सालों में अपने आप को समाजवादी पार्टी में किस पद पर देखना चाहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा मैं उसका हमेशा पालन करूँगा। वो मुझे जो भी पद देंगे, मुझे कार्यकर्ता रखेंगे, मैं अपने आप में इसी चीज़ में बहुत खुश हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आने वाले समय में मेरे को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लूँगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को तो एक रिलीजियस से कनेक्ट कर दिया जाता है और कहते हैं कि इनकी वोटिंग इन्हीं के थ्रू आ रही है, और कहीं पे जाएंगे ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे। आपको कौन कहता है ये बात? न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में। ये न्यूज़ नहीं कहती है, ये हमारी अपोजिशन वाली पार्टी कहती है। मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज को लेकर साथ चलती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, जाट हो, यादव हो, कोई भी हो, सबको साथ लेके चलती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं है कि रिलीजन को हम लोग कहीं पर देखते हैं कि नहीं हम एक ही रिलीजन को देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी का मतलब ही समाज को साथ लेके चलने का है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी में एक बात चली थी, एक मस्जिद से एक मौलाना जी ने एक अभद्र टिप्पणी की थी डिम्पल यादव जी के ऊपर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मौलाना जी की एक गंदी सोच थी। ऐसे गंदे लोगों की सोच के लिए तो आप या हम कुछ नहीं कर सकते। आप समाज में बैठे हैं, आप लोगों के बीच में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी गंदी सोच नहीं होगी। कई लोग ऐसे हैं जिनकी गंदी सोच होती है। हमारी पार्टी की सांसद हैं डिम्पल यादव जी, हमारे जननायक अखिलेश जी की वाइफ हैं। तो उनका पहनावा जो है बहुत सिंपल, बहुत सोबर, जो हिंदुस्तान में तारीफ़ काबिल है। तो उस सोच के लिए, मौलाना जी की सोच के लिए, तो उनको जो वो सोच सकते थे उन्होंने सोचा। हमारे अखिलेश जी ने उस पर रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने पहले रिएक्शन दे दिया मौलाना जी के ऊपर कि उनकी गंदी सोच है और वो क्या सोचते हैं, इसलिए हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना हमारे अखिलेश जी ने कोई रिएक्शन दिया। तो अगर रिएक्शन देते तो बहुत कुछ हो सकता था। क्या ऐसे ही मानसिकता के लोग समाजवादी पार्टी में काम करते हैं? जी बिल्कुल नहीं करते। ऐसे लोग ना समाजवादी पार्टी में हैं और ना हम रखते हैं। दूसरा, ये विपक्षी पार्टी द्वारा ये फैलाई गई एक अफवाह है। मौलाना जी ने क्या कहा, क्या किया, वो दूसरी पार्टी की तरफ से किया गया रिएक्शन है।
हमारा कोई इसमें वो नहीं है। उनकी पोस्ट पर काफ़ी सारी कमेंट पड़ी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी ने मौलाना जी पर इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके वोट कट जाएंगे, वो वोट नहीं मांग पाएंगे उनसे अगर उनको वो दंडित कर देते किसी मुझे बात आप से। एक बात बताइए, जो गंदी सोच का व्यक्ति है, क्या उसका कोई भी समुदाय या कोई भी रिलीजन साथ देगा? रिलीजन से जुड़ा हुआ व्यक्ति साथ देगा या मुस्लिम समाज ऐसे व्यक्ति का साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश जी ने इसलिए कुछ नहीं बोला तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी की जो जनसंख्या चल रही है, साथ में नए नए नेता खड़े हो रहे हैं हर गली में और हर एक छोटे से क्षेत्र में हर कोई नेता बनना चाह रहा है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि नेता नगरी करना बहुत आसान है? देखिए, इसमें किसी को रोक नहीं सकते हैं। जो नेता बनना चाहता है वो मेहनत करेगा तो नेता बनेगा, खर्चा करेगा तो नेता बनेगा, अपना चर्चा करेगा तो नेता बनेगा, पर्चा बांटेगा तो नेता बनेगा। तो गली मोहल्लों में नेता बहुत होते हैं, मुकाम कुछ लोग ही पा पाते हैं। तो कैसे लोगों को तैयारी करनी चाहिए, कुछ बताइए, कुछ आपको तो की पॉइंट्स पता होंगे। मैं आज की जनरेशन को बोलता हूँ कि समाजवादी पार्टी से जुड़ें। अभी आपने कहा था कि मौलाना जी की सोच, ऐसे लोगों को हम बहुत दूर रखते हैं। हमारी पार्टी में जो लोग जुड़ें, एजुकेटेड लोग जुड़ें, गरीब तबके के लोग जुड़ें, जिनको आगे बढ़ना है वो लोग हमारी पार्टी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो लोग। आप एक बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता होगा? कभी लगता नहीं कि मैं एक चीज़ को स्किप कर दूं? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल ही कोई नहीं है? मुश्किल नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक समय है। अच्छा। आप अपने बिजनेस में बैठे हैं तो भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप अगर पॉलिटिकल कहीं बैठे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। आजकल आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे कैमरे लगे हैं, तो हर चीज़ आपके हाथ में है। आपके पास एक डिवाइस ऐसा है, मोबाइल, जिसमें आप बैठे बैठे अपने व्यापार को देख सकते हैं। और पॉलिटिकल आपके पास समय है, बिजनेस के लिए समय है। मैं दोनों को तालमेल बहुत अच्छे से बैठा लेता हूँ, उसकी कभी कोई समस्या कभी आपको लगता नहीं कि पॉलिटिक्स के चक्कर में मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, मीटिंग्स छूट रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ऐसा बना रखा है कि पैसा ढूंढते हुए अपने आप ही आ जाएगा, मिक्की सर कहाँ पर हो, मैं आया हूँ आपके दरवाजे पे। देखिए, मैं आपको बताऊं, व्यापार का समय व्यापार को दिया जाता है और पॉलिटिकल दिया जाता है समय। तो मैं दोनों का तालमेल बैठा लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना आराम से इजी गोइंग चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। सन, हस्बैंड एंड अ लविंग फादर, इसमें सबसे टफ रोल कौन सा है आपका? तीनों रोल बहुत इजी हैं। इजी है? बहुत इजी है? कैसे कैसे बताइए। देखिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं सन हूँ, हाँ। बेटा हूँ मैं, तो उनके संग वैसा मेरा व्यवहार है। मेरे बच्चों के संग एक पिता हूँ तो मेरा वैसा व्यवहार है। मेरी वाइफ के लिए मैं एक हस्बैंड हूँ तो मेरा उसके लिए वैसा व्यवहार है। अगर आप ये मुझसे बोलते कि आप डिवाइड कैसे करेंगे अपने आप को, तो वो मुश्किल था। मैं डिवाइड नहीं कर सकता अपने आप को। मेरे लिए वो जो मेरे माता पिता हैं, मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे हैं, वो सबकी भूमिका मैं निभा रहा हूँ, एक फादर होने के नाते, एक बेटा होने के नाते और एक पति होने के नाते। तो बहुत अच्छा चल रहा है सब। तो ये मतलब टैगलाइन फिक्स है बिल्कुल, Fix है, इसी के हिसाब से चलते हुए। बिल्कुल। अगर आप पॉलिटिक्स के अलावा कोई दूसरा करियर चूज करते तो आपको क्या बनना पसंद था? मैंने कैरियर पहले चूज कर लिया था, मैं बिजनेसमैन हूँ। ये पहले ही चूज कर लिया ये था? पहले चूज कर लिया था। नहीं, पॉलिटिक्स के अलावा अगर कुछ ऐसा मन में इच्छा रहती है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, मुझे कुछ और डॉक्टर बनना ही नहीं था ना। अच्छा। इतनी काबिलियत नहीं थी हमारे अंदर कि हम डॉक्टर बनते। तो ये आप मानते हैं कितनी काबिलियत नहीं थी, अगर होती तो बन जाते? हमारी काबिलियत बिजनेस करने की है। अच्छा। हमारी काबिलियत है पॉलिटिकल, अपने आप को पॉलिटिकल चलना हमारी एक वो है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना कोई दूसरा इसमें चूज़ करता। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरा बिजनेस मेरे लिए पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद में बाकी सारे। प्रायोरिटी। तो आपकी मीटिंग्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें होती रहती होंगी, तो आपके होटल के फूड को लेफ्ट करके आगरा में बेस्ट फूड का स्पॉट कौन सा है जहाँ आपको जाना और खाना पसंद हो? देखिए, मुझे ज़्यादातर समय मेरा घर पे बीतता है। घर पे भी? हाँ, तो मेरा जो फूड स्पॉट है, जो मेरा फेवरेट फूड, मैं अपने घर पे ही एंजॉय करता हूँ। घर पे ही? हाँ। और रही बात, आगरा वैसे भी ताजमहल के लिए फेमस है, तो खाने पीने के लिए पीठा फेमस है। और अगर देखा जाए तो आगरा गोलगप्पे, चाट और इन सब के लिए फेमस है। तो आसपास कई मिठाई वाले हैं, कई हलवाई हैं जिनके यहाँ जाके मैं किसी गोलगप्पे। एक का नाम बता दीजिए जो बेस्ट टिकिया और ये पानी पूरी। बेस्ट टिकिया और पानी पूरी जो मिलती है वो भगत हलवाई की मिलती है। भगत हलवाई? बिल्कुल। संजय पैलेस या दयालबाग? संजय संजय पैलेस।
नेहरू नगर। नेहरू नगर। समाजवादी पार्टी पर जातिवाद और परिवारवाद राजनीति करने के आरोप लगते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में सही है? जातिवाद तो हमारी पार्टी में है नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। रही बात परिवारवाद की, वो 2024 के लोकसभा चुनावों में आपने देखा होगा कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि परिवारवाद हुआ हो। जिस जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी जिस नेता को कहा गया उस नेता ने तैयारी की, और ऐसा नहीं है कि परिवार में टिकट ना दी गई हो, परिवार में टिकट दी गई, लेकिन वो ये देख के दी गई कि कितना वहाँ पे हम लोगों का पार्टी का जनाधार है, किस व्यक्ति का जनाधार है, तो उस हिसाब से टिकट दिया गया पार्टी। इलेक्शन के दौरान एक आर्टिकल में ये भी निकला था कि असली जो मुख्यमंत्री बनने का या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का हक था वो शिवपाल यादव जी का था, वो हक छीना गया। अब आप बताएंगे, क्योंकि आप तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको गहरी जानकारी है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है। क्या शिवपाल जी ने कभी मना किया कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? तो कभी नहीं। उनसे पूछा भी तो नहीं गया ना क्या ये बनेंगे? देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार की बैठक है, उसमें आप और हम या एक नॉर्मल ये कार्यकर्ता, तो सामाजिक बातों से पता चल रहा है, इसमें ना तो आप परिवार की मीटिंग में ना आप बैठे ना मैं बैठा। समाज में तो बहुत सारी बातें होती हैं, आपके लिए अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, मेरे लिए अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं तो इस पॉइंट पे आपका क्या कहना है, क्या वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है या वो मुख्यमंत्री का पद है वो शिवपाल यादव जी को मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? जो पार्टी में शिवपाल जी की भूमिका रही जी, वो माननीय अखिलेश जी को भी मालूम है, श्रद्धेय नेताजी को भी मालूम था, और खुद शिवपाल जी को भी मालूम है। तो इसमें कोई कमेंट हम करें, हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए। सपा सरकार के अंदर जो लॉ, जो न्याय करने की पावर है, वो ये बताई जाती है कि इनके हिसाब से न्याय होता है, कभी भी मार देते हैं किसी को भी, किसी को भी जिंदा कर देते हैं। देखिए, सन 2012 से लेकर 2017 के बीच में जो लॉ एंड ऑर्डर चला, जिस डिसिप्लिन में चला, वो मुझे नहीं लगता है कि 2017 से लेकर 2025 तक अभी तक चला हो। क्राइम रेशियो बहुत बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा 2017 से 2025 के बीच में। 2012 से लेकर 2017 तक की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में, आप मुझे बताइए कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा? भड़काऊ बयानबाजी के चक्कर में काफ़ी हिंसा फैली, और अभी लेटेस्ट ही शायद मैं बरेली की बात करूं तो वहाँ पर भी जैसा न्यूज़ बता रही है, ये मेरे पर्सनल बयान नहीं है, जैसा न्यूज़ बता रही है कि वहाँ भड़काऊ बयान दिया गया और काफ़ी तादाद में स्थिति बिगड़ गई वहाँ पर, इवन लाठीचार्ज भी करना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए भड़काऊ बयान के चक्कर में। ये भड़काऊ बयान किसने दिया था? मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति थे, तौकीर रजा नाम से। कौन है वो व्यक्ति? पार्टी से हमारे जुड़े हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, या हमारे पार्टी के किसी नेता ने कहा था उनसे ये बोलने के लिए? नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं ना, ये समाजवादी पार्टी की वो है विचारधारा, चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, लोगों में विवाद लाने के लिए, कि वो विवाद करें, चीज़ें बिगड़ें, और जो वोटिंग वाली स्थिति है, वोटिंग बैंक वाली, वो और ज़्यादा वापस से बैकअप में आ जाए। है, ये सब फर्जी बातें हैं। एक व्यक्ति ने, किसी समुदाय के व्यक्ति ने, किसी ने कुछ गंदा बयान दे दिया तो सामने वाली पार्टी ने ये कह दिया कि वो हमारा व्यक्ति है या हमारे आदमी ने बयान दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, वो हमारी पार्टी का आदमी नहीं है। अगर वो व्यक्ति ये कह रहे हैं अपने पास से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो सब वो दिखा दें हमें कि वो कब से जुड़े हैं पार्टी में। अच्छा, ऐसा प्रूफ दिखा देंगे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ? हमारी पार्टी में जो व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है उसकी रसीद कटती है, और वो व्यक्तिगत वहाँ आसपास के जो बड़े नेता होते हैं उनके संग होता है, तब हम लोग पार्टी ज्वाइन कराते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि तौकीर रज़ा जो व्यक्ति है वो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ जो दंगा हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो सही था, गलत था, क्यों था, और किसने कराया था? लोग तो कहीं भी लड़ाई हो जाती है उनका सीधा मोटिव ये रहता है किसी ने कराया है, किसी ने चीज़ों को बिगाड़ा है। तो वहाँ क्या पॉइंट है आपका? मैं नीचे जाऊँ अभी अपने ऑफिस के, और बाहर मेरा किसी से विवाद हो जाए, मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, तो क्या मुस्लिम समाज के लोगों को वो व्यक्ति नहीं बुलाएगा, या मैं अपने लोगों को नहीं बुलाऊंगा? अब बुलाएंगे तो दो चार, आप समझ रहे हैं ना, गाली और ये सब चलेगा, हाथ लात घुसे चलेंगे, तो क्या इससे दंगा भड़क गया, दंगे का रूप ले लिया? ऐसा कुछ नहीं है।
कि हमारी तरफ से ना तो पार्टी का उसमें कोई हाथ है ना योगदान है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है किसी भी चीज़ में। सपा के लोगों का ये कहना है कि उनको तभी याद किया जाता है जब इलेक्शन टाइम पे उनकी वोटों की ज़रूरत होती है और बाकी ग्राउंड लेवल में उनकी कोई मदद नहीं की जाती है। यहाँ मैं उल्टा बोलूँगा। बताइए क्या इसमें आप बताना चाहेंगे? जब भी इलेक्शन आते हैं, समाजवादी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं या पुराने नेता हैं जो सोए होते हैं, वो खुद जाग कर आते हैं कि हम जाग गए हैं, अब हमें बताओ क्या काम है। अब मैं इसका उल्टा जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आज हम विपक्ष में हैं, तो 5 साल कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को उठ के जाग के लोगों के बीच में जाना चाहिए। जो कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो बाद में आरोप लगाते हैं कि अब हमें याद किया जाए, तो ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आप आगरा को कहाँ देखना पसंद करेंगे? आगरा में अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि तीसरा स्थान स्मार्ट सिटी में हमारे आगरा को बनाया गया। 2027 में स्मार्ट सिटी में हम आगरा को 1 नंबर पे लेके आएंगे। कोई दिखावे वाला काम नहीं होगा। आप आगरा के फुटपाथ देखेंगे, चकाचौंध होंगे रोशनी में, पोल लाइटिंग होंगी। गली मोहल्ले आज तक नहीं बन पाए हैं आगरा में। आप जाके देखिए, आलमगंज है, आप ट्रांसयमुना के पास जाके देखिए, गलियां हैं जो वहाँ पानी भरा हुआ है, नालियों का पानी सड़क पर है, लोगों के घरों में। आपको हर एक गली वो सूखी दिखाई देगी जहाँ पे वो पक्का फर्श बना होगा, पक्की नालियाँ बनी होंगी, और रात को आप वहाँ पे लाइट में चल सकेंगे। हम आगरा को ऐसा दिखाना चाहते हैं। आगरा, अगर विधानसभा की बात की जाए तो उत्तरी विधानसभा है, दक्षिण विधानसभा है, सबको अलग अलग तरीके से हम बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे। उत्तरी विधानसभा को अलग मॉडल बनाएंगे, दक्षिण विधानसभा की अलग मॉडल बनाएंगे, छावनी को अलग बनाएंगे। तो हर एक एरिया को अलग डेवलप किया जाएगा कि हाँ, हम आगरा बाहर से जो लोग आए देखें, हाँ आगरा बहुत स्मार्ट सिटी है। अभी अखबारों में जो चल रहा है कि 3 नंबर पे वो फेक है, बिल्कुल फेक है वो बिल्कुल फेक है। और आप 2027 में हमारी सरकार बन रही है, उसके बाद आप आगरा का आप माहौल देखिएगा, हुलिया देखिएगा, आगरा बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आने वाले चुनावों में आपको विधायक का टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे किसी भी विधानसभा से विधायक का टिकट मिलेगा, अच्छा, तो मैं विधानसभा को नहीं, मैं पूरे आगरा को बदलना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद। मुझे आपसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा आनंद मिलकर, और मुझे एक मौका आपने दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं अपनी बात रख सकूं, लोग मुझे जान सकें और हमारी पार्टी को जान सकें। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आनंद जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।